नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार। मेरा नाम पप्पू कुमार नायक है। मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलवा रहा हूं जो बिहार में अपने जाति की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और वे बॉम्बे से आए हैं। इनका नाम है कृष्णमोहन महतो उर्फ राजा जी। मैं आपसे बात करने के लिए आपका स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार पप्पू जी। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 8 जून को आप लोगों के जाति का सूढ़ी अधिकार महासम्मेलन है। आखिर यह महासम्मेलन बुलाने की ज़रूरत क्यों आई है? ज़रूरत यह है पप्पू जी, हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, जो महाभारत रामायण से ही हम लोग को दिया हुआ है कि वैश्य मतलब बिजनेस वाले। लेकिन आज के दिन में हमारे यहाँ से पूरा धंधा छिना गया है। आज देखोगे अदर जाति, अदर जो भी कौम के हो, वो सब इस बिज़नेस में घुस गए। और ज़्यादातर तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब ऑनलाइन चालू कर लिए हैं। तो हमारे यहाँ से धंधा छिन गया है। धंधा छिन गया तो हम लोग करेंगे क्या? तो ये मुद्दा है कि हम लोग के यहाँ से धंधा छिन गया तो हमको तो धंधा के लिए चाहिए। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि सूढ़ी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा बहुत कुछ किया हुआ है। हर एक जगह देखेंगे तो मंदिर बांध के दिया हुआ है, तालाब बांध के दिया हुआ है। बाकी कोई ऐसा जात नहीं होगा जिसको सूढ़ी समाज नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा। धर्मशाला बना के दिया हुआ, हर एक चीज़ में सूढ़ी सबको बलिदान दिया है, सबके लिए। अपने लिए सूढ़ी कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी सूढ़ी के हाथ से हर एक चीज़ छिना गया है। सूढ़ी के हाथ में कुछ है ही नहीं है आज के दिन में। आखिर यह स्थिति क्यों आई? राजनीतिक रूप से आपके समाज में कहा जा रहा है कि 90 के दशक में 10 एमएलए हुआ करते थे। तो ये आखिर क्यों इनकी संख्या आज 2 की संख्या हो गई? आज यहाँ पर जो है ना, बिहार में सब जातिवाद हो गए हैं। सब अपना अपना देखते हैं। हमारे जाति में कोई इतना नहीं थे कि भाई हम लोग के पास है तो क्यों, लेकिन आज के दिन में हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग को मुद्दा उठाना है और हम लोग को अति पिछड़ा में शामिल करना है। क्योंकि आप देख लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, झारखंड में ले लीजिए, हर एक जगह दिया हुआ है। तो हमारे बिहार में क्यों नहीं? हमारे बिहार में भी मिलना चाहिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अपने समाज, जो आपके समाज के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, तो जो इस मांग को लगातार उठा रहे हैं, तो सरकार आप लोगों की मांग को इतना अनसुना क्यों कर रही है? हमारे में एमएलए 1-2 है तो उनका वर्चस्व उतना है नहीं। 90 के दशक में थे, लेकिन कोई उतने ध्यान नहीं दिया कि हम लोग को राजनीति में जाना है, क्योंकि सब पैसे वाले थे। लेकिन अभी हाथ में पैसे तो है नहीं। अब हम लोग सोचते हैं कि राजनीति में भी हम लोग को हक मिलना चाहिए। हम लोग को हक चाहिए राजनीति में। तो आप राजनीति में किस दल से हक मांगना चाह रहे हैं, या सभी राजनीतिक दलों से? जो दल हमें सम्मान करेगा, जो दल हमें सम्मान करेगा, हम भी उनका सम्मान करेंगे। XYZ जो भी दल हो, जो दल हमको सम्मान करेगा, हम भी उनका सम्मान करेंगे। नहीं, आपकी मांग होगी ना कि हमें भाजपा, अभी जदयू सरकार देखिए, हम लोग जो है जितने भी वैसे हैं सब भाजपा को ही वोट देते हैं। लेकिन भाजपा आज तक हम लोग के लिए सोचे नहीं है कुछ। अभी जो दल हम लोग को देंगे वो दल में हम लोग जाएंगे। सबसे बड़ा ये पॉइंट आ रहा है सामने में कि आपके समाज के लोग अधिकतर व्यवसायी हैं और व्यवसायी अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन आज राजनीतिक शिकार के कारण उनको एक अधिकार रैली करना पड़ रहा है। अपना व्यवसाय छोड़ के राजनीति तरफ रुख। व्यवसाय है कहाँ? व्यवसाय तो सब हाथ से छिन गया है। अब जितने भी देखो, अडानी को ले लो, अंबानी को ले लो, सब जितने भी है सब तो ऑनलाइन चालू कर दिए, अपना बड़ा बड़ा मॉल लेके बैठ गए। तो हम लोग धंधा क्या करेंगे? हमारे हाथ में धंधा किधर है? मतलब आपके समाज के जो छोटे व्यवसायी हैं, तबके हैं, वो भुखमरी के शिकार हैं। भुखमरी के शिकार है। नहीं तो हम लोग को राजनीति में हक मांगने का कोई जोर ही नहीं था। आज हम लोग का धंधा जैसे था सबको कम कर दे, सबका बंद कर दे। हम लोग का धंधा जैसा था वैसा दे दे। हम लोग राजनीति में भी नहीं आएंगे। फिर हमारे हाथ में धंधा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? और जितना हमारा यहाँ 40 से 50 लाख है बिहार में सूढ़ी, तो हमारा भी जनसंख्या कम नहीं है। उसके हिसाब से जो हमारा भागीदारी होती है। सूढ़ी जाति की आबादी आपने कहा कि 40 से 50 लाख है, तो आबादी के अनुपात में अगर जो राजनीतिक दल आपके समाज को टिकट देगा तो क्या उसको आप लोग वोट देना पसंद करेंगे? क्यों नहीं देंगे? देंगे ना। आज सूढ़ी जाति हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? जो बापू सभागार में कल जो है, इसके लिए हम लोग इकट्ठा करें। जो 20 से 25 हज़ार का जनसंख्या हमारा आ रहा है, इसके लिए आ रहा है ना हम लोग।
यदि यहाँ कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग गांधी मैदान जाएंगे। ये स्थिति आपके समाज में जो लोगों की है, तो समाज जब आर्थिक रूप से पिछड़ गया तो क्या शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ रहा है, राजनीतिक रूप से भी पिछड़ रहा है ना। अभी धंधा ही नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा था धंधा। हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, धंधे पे ध्यान देते थे, क्योंकि चलो आज हम धंधे में, कल बाल बच्चा परिवार भी धंधे में, लेकिन धंधा हम लोग के यहाँ से छिन गया ना। तो अब तो बच्चे को पढ़ाई भी कराना है अच्छे से, तो उसके लिए तो हमको पिछड़ जाति में आना ही है। अब नहीं देंगे सरकार तो हम लोग गांधी मैदान भी जाएंगे। मतलब आप लोग कल जो आपका सूर्य अधिकार महासम्मेलन है, इसमें कितने लोग, कितने संख्या में लोग आ रहे हैं? 20 से 25 हज़ार आदमी हैं। इतनी बड़ी आबादी अगर आ रही है महासम्मेलन में, सरकार का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट होगा। अगर इसके बावजूद सरकार आपके समाज के लोग को नहीं बुलाती है तो फिर आप लोग क्या निर्णय लेंगे? उनको बुलाना पड़ेगा। यदि नहीं बुलाते हैं तो हम लोग आगे, जो हम लोग से होगा आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ हम अपना दल भी बना सकते हैं। तो क्या राजनीतिक दल बनाने के भी आप लोग का आगे ऐसा? यदि नहीं करते हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये थे हमारे कृष्ण मोहन महतो उर्फ राजा जी, जिन्होंने अपने सोढ़ी जाति के सम्मेलन को लेकर अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।